हेलो दोस्तों, मेरा नाम गजदीप कुमार है। मैं ज़िला नैनीताल में रहता हूँ और मेरे ज़िले में ही बाबा नीम करौली जी महाराज जी का मंदिर है। जैसा कि आपको पता है कि नीम करौली बाबा महाराज को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ श्रद्धालुओं के मन में यह आशंका रहती है कि बाबा का अस्तित्व आज भी है या नहीं है, बाबा आज भी हैं या नहीं है, उनकी शक्ति विराजमान है कि नहीं है। चलिए मैं आज आपका इस शंका का समाधान कर देता हूँ। सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि बाबा आज भी उस मंदिर में साक्षात विराजमान है और उस मंदिर में चाहे जो कोई भी आए, उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी गलत चल रहा हो, उसकी ज़िंदगी एक सही दिशा में नहीं जा रही हो, कहीं उसको रास्ते नहीं दिख रहे हों, तो वो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आएँ और आप देखेंगे कि अचानक ही आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपके रास्ते अचानक ही खुलने लग गए हैं। ये बाबा जी का चमत्कार है। चलिए इस चमत्कार से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपके मन में यह शंका ख़त्म हो जाएगी कि बाबा की शक्ति है कि नहीं है। पीजी करने के बाद मैंने शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहा। इसके लिए मैंने उससे पूर्व बीएड किया था और अपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पीजी किया था। उसके बाद मैं निरंतर नेट का एग्ज़ाम देता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी अज्ञानता और सही तैयारी के चलते मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा था और मैंने उस एग्ज़ाम को 10 या 12 बार दे दिया था और मेरे मन में यह आशंका उठ गई थी कि कहीं ना कहीं मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊँगा और मुझे इस बात का भी एहसास था कि मैं उसके लिए प्रॉपर तैयारी भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्रॉपर तैयारी के साथ साथ मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में इस चीज़ के लिए कोई माहौल भी नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की जागृति भी नहीं है। तो ये नेट क्या होता है लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या थी, एक नेट पास करने की एक धुन सवार हो गई थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि केवल नेट पास करने से ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाऊँगा। मैं ये समझ रहा था कि नेट पास करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। मुझे ये पता नहीं था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी भी करनी पड़ेगी। और हुआ क्या दोस्तों ज़िंदगी में कि मैं उस एग्ज़ाम को 2012 से लगातार देता रहा। उसी दौरान 2012 से स्टार्ट किया और 2016 में जाके मैं 2016 में 2014 में मैं शिशु मंदिर में पढ़ाने लग गया था। शिशु मंदिर में पढ़ाने के बाद 1 साल मैंने वहाँ 1 साल पढ़ाया। उस दौरान मैंने यूसेट निकाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं नेट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैं नेट का एग्ज़ाम देता रहा, साल में 2 बार होता है। तो ऐसा हुआ 2017 के आसपास मैं बाबा जी के वहाँ हर 15 जून को मेला आयोजन होता है, उस मेले में गया और मेरे मन में एक बाबा जी के प्रति एक अगाध श्रद्धा नहीं थी उस टाइम पे। मुझे कहीं ना कहीं किंतु परंतु मेरे मन में भी था, क्योंकि उस मंदिर में लोग आते थे, सेवा करते थे और मुझे ये पता नहीं था कि ये लोग सेवा क्यों कर रहे हैं। और सेवा भी वे लोग करते थे जो बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। तो ये बात समझ में नहीं आती थी, ये मेरी अज्ञानता थी। लेकिन जब 2017 में मैं बाबा के मेले में गया तो वहाँ मैंने सबको देखकर, सब लोग सेवा कर रहे थे, तो मुझे भी मंदिर के अंदर तो सेवा करने का मौका नहीं मिला। बाहर आके मैंने वहाँ साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी हमारे मन से मैंने कचरे को उठाया और वहाँ साफ़ सफाई करी। और कहीं ना कहीं एक अधूरे मन से मैंने बाबा से कहा, बाबा जी मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, मुझे मेरा नेट निकाल दीजिए। तो बाबा जी का आशीर्वाद मेरे उसमें वहीं से लग गया। और हुआ क्या, 2018 में जुलाई में जब एग्ज़ाम हुआ, आ गया तो उस दौरान मेरे से एक अजीब घटना घटी। उस घटना को मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा।